जो लोग सोते वक्त लाइट बंद कर देते हैं, फिर इसमें घर क्या होता है और कौन आता है? अल्लाह के प्यारे नबी का ये फरमान सुन लें। सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है कि अक्सर लोग इस बारे में पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या लगाकर। कुछ लोग लाइट जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि बाज लोग बिल्कुल अंधेरे में सोने के आदी होते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सोने से पहले लाइट ना बंद करने से क्या होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हम आपको लाइट ना बंद करने के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अहादीस की रोशनी में सोने के चंद आदाब बताते हैं। बर्रा बिन नाजिम रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वुजू कर लो, जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है। मकसूद ये है कि सोते वक्त बावुजू रहना सुन्नत है, और बावुजू सोने के फवायद के बारे में ये भी बयान किया गया है कि बावुजू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के खिलवाड़ से महफूज रहता है। अगर उस रात उसकी मौत हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी, और अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। इस तरह से रिवायत में यह भी आया है कि सोने से कब्ल बिस्मिल्लाह कहकर 3 बार बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए। जैसा कि इरशाद है, जो अपने बिस्तर से उठ जाए फिर दोबारा सोने के लिए आए तो 2 बार उसको झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं कि उसके जाने के बाद वहां क्या कुछ आया है। हमें चाहिए कि सोने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं कि रात को लाइट न बंद करने के हवाले से। तो इस हवाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए न छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। आपने मुलाहिजा फरमाया कि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रात को चिराग यानी लाइट और आग को बुझाने की ताकीद है, और इन्हीं रिवायात की रोशनी में ये कहा जाता है कि अगर आग या चिराग जलाए रखने की जरूरत हो तो इससे महफूज रहने के असबाब लाजमी इख्तियार कर लिए जाएं, ताकि हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है अगर वो खत्म हो जाए, यानी एहतियात को मलहूज़े हातिर रखना जरूरी है, ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इसी हवाले से इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आग बुझा दें या फिर ऐसे तरीके अपनाएं कि वो भड़क न सके। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो इससे अगरचे आग भड़कने का खदशा नहीं होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और हदीस में चिराग का अलग से जिक्र इसलिए किया गया है कि उस जमाने में चिराग रोशनी के लिए जलाया जाता था। याद रहे कि रात जिसको अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाया है, वो रोशनी होने के सबब उसमें इंसान पुरसुकून नींद नहीं कर सकता। इसीलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके ताकि पुरसुकून नींद सोया जा सके। अहादीस में जो चिराग का जिक्र है उसको मौजूदा दौर के लाइट के मुतबादिल ही समझा जाएगा। जहां तक बात है लाइट न बंद करने के साइंसी नुकसान की, तो एक साइंसी तहकीक पे ये बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते तो उनका वजन बढ़ने और उनमें कैंसर जैसे मर्ज पैदा होने का एहतमाल है। इसीलिए चाहिए कि रात को सोने से पहले लाइट को सुन्नत समझकर बंद कर दें। और याद रहे कि सुन्नत पर अमल से न सिर्फ सवाब मिलेगा, बल्कि हर सुन्नत में बड़ी हिकमतें हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ऐसी है कि जिस सुन्नत में सैकड़ों हिकमतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा, और हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखें और अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारें। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारे। इसीलिए चाहिए कि जो सोने के आदाब और सुन्नतें हमने बयान की हैं उन पर अमल किया जाए। और इसके अलावा भी सोने के बहुत से आदाब हैं, इन आदाब को भी सीख कर उन पर अमल करने की नीयत की जाए। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि रात को सोने और लेटने का सुन्नत तरीका मालूम करें और उसके मुताबिक सोया करें। याद रहे कि मुसलमान का हर वो काम जिसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात के मुताबिक किया जाए, वो उसके लिए इबादत बन जाता है। जैसा कि रिवायत में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक मर्तबा किसी यहूदी ने सवाल किया कि आप लोग दिन में कितनी देर इबादत करते हो। इसके जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम 24 घंटे इबादत करते हैं। तो इस जवाब पर उस यहूदी ने कहकहा लगाया
और कहने लगा कि आप लोग खाते पीते नहीं हैं, रात को सोते नहीं हैं और दुनिया के कामकाज नहीं करते। तो इसके सवालात का हजरत अली ने बड़े तहम्मुल से जवाब अर्ज किया कि हम लोग खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, दुनिया के कामकाज भी करते हैं, लेकिन ये सब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया करते हैं। इसी तरह ये सब काम हमारे लिए इबादत ही शुमार होते हैं। इस पर यहूदी लाजवाब हो गया। बात करने का मकसद ये है कि हमें भी चाहिए कि हर काम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। उम्मीद है कि जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो मज़कूरा सुन्नतों का ख्याल करेंगे। आखिर में आपको सोने का सुन्नत तरीका बताते हैं। याद रहे कि सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका यह है कि दाएं करवट पर दाएं हाथ रुखसार के नीचे रखकर किबले की तरफ मुंह करके सोए। अगर मुकम्मल वक्त इसी कैफियत में सोना मुश्किल हो तो कम से कम सोने के लिए लेटते वक्त इस तरीके पर लेट जाए। बसूरत दीगर सीधा लेटने में भी कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता पेट के बल उल्टा लेटकर सोना नापसंदीदा और ममनू है। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल उल्टा लेटे देखा तो फरमाया, ऐसे यानी पेट के बल उल्टा लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए चाहिए कि सोने के लिए लेटें तो सुन्नत तरीके से लेटें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।